हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हमारा क्या टॉपिक है, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम लेकर। तो आज हम डिस्कस करते हैं। अब फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। 60 मार्क्स का आपके पास पेपर आएगा, 12 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें से आपने 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसमें से भी आपने 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में से भी आपने 8 क्वेश्चन में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ए पार्ट और बी पार्ट। एक न्यूमेरिकल होगा 5 नंबर का, दूसरा क्या होगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। तो 9 नंबर का या 9 नंबर का एक पार्ट होगा, वो आपने जो एक पार्ट करना है उसी का दूसरा पार्ट करना है। इस तरह नहीं करना कि पहले का एक पार्ट किया है तो दूसरे का दूसरा पार्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं करता ना, नहीं तो आपके जो होंगे नंबर वो कट हो जाएंगे। तो इस तरह आपका ये 60 नंबर का पेपर पूरा होता है। आइए हम डिस्कस करते हैं अब एमसीक्यूज़। चैप्टर 1 में आपके पास क्या एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर 2 में से भी एक आएगा, चैप्टर 3 में आपके पास 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर 4 में भी एक और चैप्टर 5 में भी एक आएगा। चैप्टर 6 में आपके पास 2 एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर 7 में एक है, चैप्टर 8 में 2 एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर 9 में भी आपके पास एक एमसीक्यूज़ है। तो चैप्टर 3, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 में आपके पास 2 एमसीक्यूज़ हैं, बाकी सब में एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो इन सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ बेस पर तैयार करें ताकि आपके एमसीक्यूज़ में कोई नंबर कटने का खदशा ना हो। अच्छी तरह तैयारी करें। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो क्या है शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। चैप्टर नंबर 3 में भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। चैप्टर नंबर 5 में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 3 अगर आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपके शॉर्ट अटैम्प्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। और कोशिश तो करें सारे अच्छी तरह अटैम्प्ट करें, सारे अच्छी तरह मुकम्मल तौर पर याद करने की कोशिश करें, ताकि कोई अगर एक नहीं आता आपको पहले या तीसरे चैप्टर में से, तो आप 5वें चैप्टर में से उसे अटैम्प्ट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2, लॉन्ग के हिसाब से भी शॉर्ट के हिसाब से भी। चैप्टर 7 में भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 9 में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 7 अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि कोई भी सवाल आपका रह ना जाए। चैप्टर 9 भी इजी है, वो भी अच्छे तरीके से तैयार करें, अगर कोई नहीं आता तो वो चैप्टर 9 से आप अटैम्प्ट करने के अहल हो सकें। तो ये तीनों, ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह याद करें, अच्छी तरह प्रिपेयर करें इसे। और शॉर्ट कोई भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट में नंबर कट जाएँ तो फिर लॉन्ग में भी कटने का खदशा होता है। कोशिश करेंगे शॉर्ट में आपका कोई भी नंबर ना कटे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें भी आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 में भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 4 और चैप्टर 6 बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी हैं। तो इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो आप अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करें। चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कोशिश करेंगे चैप्टर 4, चैप्टर 6 अच्छे तरीके से तैयार करें। चैप्टर 8 भी आप तैयार कर लें हल्का फुल्का, यानी कि अगर कोई सवाल मिस हो जाता है, अल्लाह ना करे, चैप्टर 4 या 6 से, तो आप चैप्टर 8 में उसे अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें, चैप्टर 8 में से उसे अटैम्प्ट कर सकें। इसके बाद अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, उनकी पेयरिंग अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 बोर्ड के अकॉर्डिंग इन तीनों चैप्टर में से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी कि 2 पार्ट आएंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए चैप्टर 1 में से पहले तो कभी नहीं आता, लेकिन इस दफ़ा जो बोर्ड ने कहा है वो उसके मुताबिक 1, 3 और 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। दोनों पार्ट इन्हीं में से बनेंगे, इन 3 चैप्टर में से किसी में से भी आ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल भी आएगा, एक न्यूमेरिकल और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल 5 नंबर का, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह ही है
चैप्टर 2 + 7 + 9, इन तीनों चैप्टर को मिलाकर आपको एक लॉन्ग दिया जाएगा। उसके 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार करें। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह है। चैप्टर नंबर 4, 6 और 8 से आपको ए पार्ट और बी पार्ट दिए जाएंगे, वो आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। 3 चैप्टर्स हैं, 2 पार्ट आएंगे, एक न्यूमेरिकल आएगा 5 नंबर का, एक थ्योरी बेस आएगा 4 नंबर का। तो कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि न्यूमेरिकल में नंबर आपके बिल्कुल भी ना करें। पहली 2 पेयरिंग्स आप अच्छे तरीके से कर लें, 1, 3 और 5 और 2, 7 और 9, क्योंकि 2 भी ईजी है और 9 भी ईजी है। 7 के न्यूमेरिकल्स आप अच्छी तरीके से करें। उसके बाद 1, उसके 3 और 5 वो भी आपने पढ़े हुए हैं, वो भी ईजी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये पहली 2 पेयरिंग्स आपके लिए आसान है। वैसे कोशिश करें कि अच्छी तरह प्रिपेयर करें और अच्छी तरह अच्छा पेपर हल करें। इसके बाद हमारे पास चैप्टर की वेटेज आ जाती है। क्या वेटेज है हमारे पास? चैप्टर नंबर 1 है जो फिज़िक्स का, उसकी 7 से 12 नंबर की वेटेज है। चैप्टर 2 की 11 से 12, 11 to 12 मार्क्स की वेटेज है। चैप्टर 3 की 12 to 13 मार्क्स की वेटेज है। चैप्टर 4 में हमारे पास क्या है, 11 to 12। चैप्टर 5 में 5 to 10 मार्क्स की वेटेज है। चैप्टर 6 में 12 to 13 मार्क्स की वेटेज है। चैप्टर 7 में 11 to 12 मार्क्स की वेटेज है। चैप्टर 8 में 9 to 10 मार्क्स की वेटेज है। और चैप्टर 9 में हमारे पास 5 to 10 मार्क्स की वेटेज है। तो ये आप देख लें कौन से चैप्टर्स की ज़्यादा वेटेज है, उस हिसाब से आप प्रिपेयर करें। चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके पास। 1 भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर उसमें 10 मार्क्स का आ जाए तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 5 का मार्क्स का आए पेपर तो फिर कम इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी यहाँ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।